हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। रेलवे की आने वाली परीक्षाएं एसएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपी, सीआरआर, जेईई और ग्रुप डी, इन सभी परीक्षाओं के लिए प्राचीन इतिहास में हमने टॉपिक आपका स्टार्ट किया था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम आपको वैदिक सभ्यता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद कंसेप्ट के साथ कराने वाले हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप वीडियो अंत तक देखिए। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें आपकी इस जीएसजीके में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्ट्रेटेजी के इन सभी की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की गई है। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में आपको 25 ही प्रश्न हुए हैं। चलिए स्टार्ट करें। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करें आज के प्रश्न। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है 26 नंबर पर। खालिस्तान का विकास 5000 बीसीई के मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर आपके गंगा घाटी के पूरे तलघटी क्षेत्र में हुआ था। हुआ यहाँ पर क्या है, किस विकास से, यहाँ पर किसका विकास हुआ था, कौन सी यहाँ पर सभ्यता थी। ए ऑप्शन है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है 26 का। चलिए दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया किया था और उन्हें आज से अब ये कहाँ पर है, ये हम पर क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पश्चिम भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पश्चिम भारत, चीन और यार भारत। बताइए ऑप्शन कौन सा होगा सही। ये आप बताइए आज ये कहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर है सही ऑप्शन पश्चिम भारत और पाकिस्तान में। कहाँ पर, पश्चिम भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में। ठीक है, आपका यहाँ पर भी ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए आइए यहाँ पर इसके बारे में देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई थी। ठीक है, इस सभ्यता का विस्तार ये आपको कहाँ का मिलता है, पश्चिम भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल है जो रावी नदी के तट पर है। कहाँ, रावी नदी के तट पर। ये कहाँ पर है, पाकिस्तान, मोटांगरीमुलु जिले में। किसमें, पाकिस्तान का है एक जिला है मोटांगो मरी। ठीक है, और इसकी खोज है वो कब की गई थी, 1921 में। कब की गई थी, 1921 में। किन्होंने की थी, तो दयाराम साहनी और मधु स्वरूप वत्स के द्वारा। किनके द्वारा हुई थी, दयाराम साहनी और मधु स्वरूप वत्स के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से शुरू हुआ होता है जो लगभग आपके अस्तित्व में आई थी 2500 ईसा, फिर 4500, 1500, 6500 ईसा पूर्व। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 2500 ईसा पूर्व। क्या थी, 2500 ईसा पूर्व में ये आपकी अस्तित्व में आई थी। कौन, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी क्या थी। वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंटों से बने भवन और प्रशासनिक प्रणाली। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 29 नंबर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ईंटों से बने भवन। क्या होगा यहाँ पर, ईंटों से भवन, ये आपकी विशेषता होगी, महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर इसके बारे में देख लीजिए। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, ईंटों से बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख थी। कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 30 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता ये बताइए कैसी थी, ताम्रयुगीन, लौहयुगीन, अक्षययुगीन, कांस्ययुगीन। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता ये थी कांस्ययुगीन। कैसी थी, कांस्ययुगीन। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, इसके बारे में यहाँ पर देखिए। तो कांस्ययुगीन आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी। इस सभ्यता के सबसे पहले कांसा धातु है, ये इसका यहाँ पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, कांसा की बात करें तो कांसा में क्या क्या था, कांसा धातु में आपके तांबा और टिन का ये मिश्रण क्या था, तांबा और टिन का मिश्रण। ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता में 1400 केंद्रों पर ये आपका खोजा गया था, ठीक है, कांसा। और यहाँ पर भारत की बात करें तो भारत के 925 केंद्र है, वहाँ पर आपको कांसा के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 31 नंबर। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रिक्त स्थान बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रण करते थे, अभी क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन कांसा। कौन सा? कांसा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आजमगढ़। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। ये आपका यूपी का ये क्षेत्र है, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, बाकी आपके तीनों स्थल हैं। चलिए बाकी और स्थल हैं, बाकी बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता यानी कि नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता। यहाँ पर प्रमुख स्थल की बात करें आपके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चिनूदड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ये सारे यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा ही, ठीक है। ये सारे आपके हड़प्पा स्थल यहाँ पर थे, हड़प्पा के स्थल, ठीक है। चलिए आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर। मोहनजोदड़ो का अर्थ बताइए। मुर्दों का टीला, ये आपका किस भाषा में है? फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में, हिंदी भाषा में या सिंधी भाषा में? ये आपका मुर्दों का टीला यानी मृतकों का टीला कह सकते हो। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पर है कौन सी भाषा थी? सिंधी भाषा। कौन थी? सिंधी भाषा में इसको मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला कहते हैं। किसको? मोहनजोदड़ो को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किसके यहाँ पर पूजा नहीं करते थे? ये आपको बताना है। पूजा नहीं करते थे शिव की, विष्णु की, कबूतर की, स्वास्तिक की। बताएंगे किसकी यहाँ पर पूजा नहीं करते थे? जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, विष्णु की नहीं करते थे। किसकी? विष्णु की। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बाकी और कौन कौन से यहाँ पर देवता थे, कौन कौन से पूजनीय थे, उनके यहाँ पर पूजा करते थे? देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो की जो मोहर है इसकी पहले बात करिए। देखिए दोस्तों, मोहर की बात करें तो स्वास्तिक चिन्ह और एक त्रिमुखी पुरुष है जो कि सिंहासन पर यहाँ पर योग मुद्रा में बैठा यहाँ पर दिखाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की जो मोहर है उसमें मोहर में क्या दर्शाया गया है? आपके वो स्वास्तिक चिन्ह और एक जो त्रिमुखी पुरुष है, ठीक है, सिंहासन बैठा हुआ योग मुद्रा में। जैसे कि यहाँ पर उन्हें यहाँ पर माना जाता है शिव को। किनको माना जाता है? शिव का आदि स्वरूप इसको माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो शिव हैं, जो उनका मुद्रा में योग मुद्रा में जो शिव हैं, उनकी हम बात करें, उसके दाएं तरफ कौन है? हाथी है और बाघ है। कौन है? हाथी और बाघ, ठीक है। और इसके बाद बाएं तरफ कौन है? तो बाएं तरफ है आपके गैंडा और भैंसा। कौन है? गैंडा और भैंसे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी, क्या धरती की उर्वरता की देवी, इनको क्या कहते थे? जो लोग हैं धरती की उर्वरता की देवी मानकर यहाँ पर पूजा करते थे, ठीक है। उसमें देखिएगा पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प और अग्नि, यहाँ पर इन सभी की यहाँ पर पूजा की जाती थी हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये सारे थे, आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 25 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ पर पूजा करते थे। अब तो बताइए जल्दी से कौन सा सही हो जाएगा? किसकी यहाँ पर पूजा करते थे? तो फिर सही ऑप्शन है पशुपति। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, ठीक है। आपका यहाँ पर कौन सा? डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए पशुपति के अलावा यहाँ पर उसकी बात करें। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तीन मुख वाले जो देवता हैं पशुपति, इनकी यहाँ पर पूजा करते थे, ठीक है। मूर्ति मोहनजोदड़ो से आपकी प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से आपकी प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के में आपको स्नानागार, विशाल स्नानागार है, ये आपको यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का भाव चित्रात्मक कैसी थी लिपि? भाव चित्रात्मक कैसी थी? भाव चित्रात्मक। ये आपकी कैसी लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर। कहाँ से? दाईं से बाईं ओर आपकी लिखी जाती थी, ठीक
ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट नोट हैं यहाँ पर, आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन आपका 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष यहाँ पर जर्मनी और इटली के पुरातत्ववेदों ने एक दल ने मोहनजोदड़ो सतह अवशेषण किया था? कब किया था? 1955, 1970, 1980, 1990। बताएंगे ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा। कब, किस वर्ष यहाँ पर किया था जर्मनी और इटली ने, कि जो पुरातात्विक वेद है उन्होंने, दल था उनका, तो उन्होंने कब किया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 1980 में। कब किया था? 1980 में। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन है, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 37 नंबर। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? बैल, शेर, लोमड़ी, हिरन। आप बताइए जल्दी से कौन सा आपको सही हो जाएगा। हमने आपको सभी जो पशु थे उनके बारे में हमने बताया, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बैल। कौन थे? बैल। बाकी और कौन थे पशु थे? आइए दोस्तों इनकी हम बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली जो मोहर कैसी थी? आयताकार, गोलाकार, बेलनाकार और आपकी वर्गाकार, इस तरह की आपकी यहाँ पर मोहर थी। ठीक है, इन मोहरों पर आपको हाथी, गैंडा, वाघ, बकरी और बैल जैसे यहाँ पर आपकी आकृति यहाँ पर विद्यमान थी। कैसी क्या, कौन कौन सी? आपके यहाँ पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी और बैल। ठीक है दोस्तों, ये सारे थे। इसका साक्ष्य है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा से यहाँ पर मिलता है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। ठीक है, ये आपके व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए आपकी वो थी, जो आपकी मोहर थी ये आपकी व्यापारिक के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है क्वेश्चन आपका 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन के लिए संबंधित नहीं है? बालाकोट, मांडा, चुनुदुरु, नागेश्वर। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शिल्प कलाओं के लिए जो उत्पादन है, शिल्प कलाओं का उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा मांडा। मांडा है आपका ये, यहाँ से आपका ये संबंधित नहीं है। कहाँ से? शिल्प कलाओं। बाकी ये तीनों ऑप्शन इससे यहाँ पर शिल्प कलाओं से उत्पादन होता था। कहाँ? बालाकोट, चिनुदुरु और नागेश्वर। चलिए बाकी ऑप्शन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता मांडा स्थल है। कौन सा? मांडा स्थल है। ठीक है, आपका यहाँ पर बालाकोट बहुताय। ठीक है, बहुतायत के समीप यहाँ पर चूड़ियों के टुकड़े यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बहुताय से बालाकोट। चुनुदड़ो से आपके बकराकार ईंटें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। नागेश्वर की बात करें तो शंख से बनी वस्तुएं जैसे चूड़ियाँ, कराचियाँ और पच्चीकार वस्तुएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। कहाँ? नागेश्वर से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों हमने आपका ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। अब हम आपको कराएंगे वैदिक सिविलाइजेशन। इसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है, 39 नंबर है। ऋग्वेद में आपके 1028 सूक्त, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत यहाँ पर किया गया है, उन्हें यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? मंडल, अनुदत्त, सूक्त और पदपथ। सही ऑप्शन हो जाएगा मंडल। क्या नाम से जानते हैं? मंडल। ठीक, कितने? 10 मंडल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। बृहदारण्यक, मुंडक, तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ हैं? उदाहरण है पुराण है, महाकाव्य, उपनिषद, जातक कथा। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है। 40 नंबर पर इसका सही ऑप्शन होगा उपनिषद। ये सारे क्या हैं? उपनिषद हैं। क्या है? उपनिषद। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए आइए यहाँ पर उपनिषद उनके बारे में देख लीजिए। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद एक श्रेणी के हैं। ठीक है, जो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं। कैसे? धार्मिक ग्रंथ हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श जो वाक्य है सत्यमेव जयते, ये आपका कहाँ से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से। कहाँ थे? मुंडकोप उपनिषद से। ठीक है, पुराणों की संख्या की बात करें तो कितनी है? 18 है। कितनी है? 18 है। ठीक है,
कितनी है? 18। और सबसे पुराना यहाँ पर पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण आपका ये सबसे पुराना पुराण है, ठीक है, प्राचीन पुराण है ये कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन आपका 41 नंबर। हिंदू धर्म में रिक्त स्थान देवों को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक, धन देवता, धनदाता माना जाता है। ए ऑप्शन है उषा को, यम को, बर्णी को और आपको सोम को। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हिंदू धर्म में उसको पौधों का देवता, रोग उपचारक और धनदाता, कौन सा ऑप्शन सही है? उसे कहेंगे सोम। कौन से देवता थे? सोम को कहा जाता था। किनको? सोम को। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा संन्यास, मोक्ष, अर्थ और वैशेषिक, बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर प्रमुख जो दार्शनिक विचारधारा थी वो कौन थी हिंदू धर्म की? एक 42 नंबर प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है वैशेषिक। कैसी थी? वैशेषिक। आपका डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? यजुर्वेद, सामवेद, रघुवेद और अथर्ववेद। बताएंगे ऑप्शन कौन सा होगा सही? 43 नंबर प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? कर्मकांड ग्रंथ। ठीक है, आपका यहाँ पर ए ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए कर्मकांड ग्रंथ है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? कर्मकांड ग्रंथ के रूप में इसे जाना जाता है। बलिदान धर्म की स्थापना करता है। ये क्या करता है? बलिदान धर्म की ये स्थापना करता है। कौन? यजुर्वेद। ठीक है, यज्ञवेद भी इसे क्या कहा जाता है? यज्ञवेद भी क्या कहा जाता है? यज्ञवेद भी। ठीक है, चलिए इस वेद की बात करें तो ये वेद है आपका गद्य और पद्य दोनों में यहाँ पर मिलता है। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को इसे क्या कहते हैं? रघुवेद कहा जाता है। किसके? रघुवेद को। ये रघुवेद के यहाँ पर डेफिनेशन। ऋग्वेद में आपके 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग में आपकी 10,600 रचनाएँ हैं। कितनी? 10,600 रचनाएँ हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या होत्र कहा जाता है? क्या कहा जाता है? होत्र। ठीक है, सामवेद आपके यज्ञ के अवसर यहाँ पर पाए गए हैं, यानी कि गाए जाने वाले जो रचनाएं के मंत्र हैं उनका यहाँ पर किस में मिलता है? सामवेद में। किस में मिलता है? सामवेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर। यजुर्वेद संबंधित है गायत्री मंत्र, यज्ञ के अनुष्ठानों से जादू टोना यानी राग। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद से क्या यहाँ पर संबंधित है? 44 नंबर प्रश्न है, सही ऑप्शन है यज्ञ के अनुष्ठानों से। किससे? यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। आपका बी ऑप्शन है सही उत्तर है। चलिए आइए यहाँ पर बात करें तो यजुर्वेद से आप किससे संबंधित है? यज्ञ के अनुष्ठानों मंत्रों से यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, 4 वेद हैं। कौन कौन से आपके हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपके अथर्ववेद। ठीक है, यजुर्वेद आपकी बात है तीसरा वेद है जो आपकी 2 यहाँ पर शाखाएं हैं यजुर्वेद की, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये आप लोग याद रखिए, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, यानी कि ये दो शाखाओं में बटा हुआ है, यजुर्वेद और आपके शुक्ल वेद में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर प्रश्न। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघहित्री का क्या कार्य था? कोषाध्यक्ष यानी कि खजांची, सारथी, कर सहायक, कर संग्राहक थी और डी ऑप्शन है चरण। कौन सा ऑप्शन सही है? संघहित्री इसका क्या कार्य था? ऑप्शन बताएं कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन, कोषाध्यक्ष या खजांची। क्या खुदा कोषाध्यक्ष या खजांची। ठीक है, आपका यहाँ पर ये ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आपके वैदिक ग्रंथों के अनुसार जो संग्रहित्री है इसको क्या कहते हैं? कोषाध्यक्ष या खजांची। ठीक है, प्रमुख वैदिक ग्रंथ उनके यहाँ पर कितने? 4, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, यजुर्वेद, ये आपके 4 हैं। 8 आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कितने? 8 आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं और 7 क्या हैं? अरण्यक हैं। क्या है? 7 अरण्यक हैं और 12 प्रारंभिक उपनिषद हैं। 12 क्या हैं? उपनिषद हैं।
आप लोग कंसेप्ट है इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन के पूर्ण भागीदारी प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में से पुरुषार्थ नहीं है, कौन सा यहाँ पर पुरुषार्थ नहीं है? काम, मोक्ष, सतव और आपका अर्थ, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर बताइए? पुरुषार्थ का अर्थ यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? ये आपके पुरुषार्थ से संबंधित कौन 47 नंबर प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन होएगा सतव। कौन सा? सतव आपका यहाँ पर ये बी ऑप्शन है, सॉरी, आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी मेहनत आपको समझ नहीं आ रही तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ब्राह्मण, अरण्यक, पिटक और आपके उपनिषद, बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है? यह आपका किससे वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सही उत्तर है पिटक। क्या है? पिटक। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। चलिए आइए बाकी ऑप्शन है उनकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं जिनकी यहाँ पर संख्या कितनी है? 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये आपके 4 हैं, ठीक है। और पिटक, यहाँ पर पिटक कितने हैं? तो पिटक 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक आपके बौद्ध धर्म और संघ नियमों का यहाँ पर संकलन है। सुत्त पिटक क्या है? तो आपके ये बौद्ध धर्म की सिद्धांतों पर ही संकलन है, ठीक है। अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों का फिर व्याख्या मिलती है। किसमें? आपके अभिधम्म पिटक में, ठीक है। आपके 3 पिटक हैं, आप लोग इनको याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये आपके किसके? बौद्ध धर्म के द्वारा यहाँ पर 3 यहाँ पर वेद, यानी कि इसे कहते हैं कि हिंदू धर्म में पिटक, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 49 नंबर। हिंदू धर्म में जिसमें आपकी किस देवता का सृजन करता माना जाता है? ब्रह्मा को, गणेश को, महेश को, विष्णु को, बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 49 नंबर प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है ब्रह्मा को। किसे माना जाता है? ब्रह्मा को। आपका यहाँ पर कौन सा? ए ऑप्शन है सही उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 50 नंबर। कितना कौन सा 50 नंबर? ऐतिरेय उपनिषद, ऐतिरेय उपनिषद, ऐतिरेय आर्यायन की दूसरी पुस्तक के चौथे और 5वें और 6वें अभ्यास से संबंधित है। इसमें सबसे पुराना उपनिषद कौन सा पुराना उपनिषद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 50 नंबर प्रश्न, इसका सही ऑप्शन है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कह सकते हो इसे, सबसे प्राचीन वेद या सबसे प्राचीन उपनिषद, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर। ऋग्वेद के 4 वेदों में से पवित्रम वेद है कौन सा? ऋग्वेद, जिसमें आपके 10,600 रचनाओं के यहाँ पर सूक्तों की संख्या आपको बतानी है कितनी है। सूक्त 10वें मंडल में आपके यहाँ पर इसी के 10वें अध्याय यानी कि मंडल कहा जाता है। इसमें बताइए आपकी सूक्तों की संख्या किनकी? 1028 है, 1028 ही है। कितनी है? 1028। आपका यहाँ पर ये ऑप्शन है सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया था, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 52 नंबर। किस वेद की रचनाएं की संख्या सर्वाधिक है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। सबसे अधिक रचनाओं की संख्या किसकी है? किस वेद की है? 52 नंबर प्रश्न है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। किसकी है? ऋग्वेद की। आपका सी ऑप्शन है सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद? बताइए ऑप्शन कौन सा वेद हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। आपका ये ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 54 नंबर। ऋग्वेद आपके इसमें संग्रह हैं यानी कि सूक्तें हैं ऋग्वेद में। अभी ये क्वेश्चन किया था लैंग्वेज चेंज कर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कौन सा? ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 1028 इसमें सूक्तें हैं ऋग्वेद में, ठीक है। आपका ये ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर। प्रारंभिक हिंदू दर्शन, जो प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं? 2, 3, 4, 5, बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 55 नंबर है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। 4 चरण। कितने? 4 चरण यहाँ पर निर्धारित किए गए हिंदू धर्म में दर्शन,
जीवन के दर्शन में। ठीक है, चलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी मेहनत और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 56 नंबर। चारों वेदों में किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में माना जाता है, जिसमें समान उस उद्देश्य छंदित इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाला गद्य सूत्र शामिल है? बताएंगे ऑप्शन कौन सा होगा सही, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी बताइए। 56 नंबर प्रश्न इसका सही ऑप्शन होएगा यजुर्वेद। ये आपका किससे, यजुर्वेद यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर। उपनिषद शब्द है उप, इसका ये आपको क्या दर्शाता है? गुप्तता, निकटता, संग्रहता, खुशी। आपका उपनिषद शब्द है उसमें उप है शब्द, इसमें आपकी क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर ए दर्शाता है निकटता। क्या दर्शाता है? निकटता। आपका यहाँ पर कौन सा, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उपनिषद के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, उपनिषद में आपका उप जो शब्द है ये आपको निकटता को दर्शाता है। ठीक है, ये आपकी सामान्यता वेदांत ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेदांत। वेद दार्शनिक ग्रंथ हैं। कैसे? दार्शनिक ग्रंथ हैं ये। ठीक है, भारतीय दर्शन के प्रमुख यहाँ पर ग्रंथ की बात करें तो आपका क्या है, बृहदारण्यक है। ठीक है, छंदेय, क्या है, छंदोय, इतिरय, ठीक है, कौस्तिकी, फिर इसके बाद आपका है मैत्रेयणी। क्या है? मैत्रायणी। ठीक है, ये आपके ये ग्रंथ हैं, प्रमुख उपनिषद हैं। क्या है? प्रमुख उपनिषद, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर प्रश्न है। 58 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में स्रोतों को रूप यहाँ पर माना जाता है। इसका जो रूप यहाँ पर माना जाता है बताएंगे। इसके सूत्रों का यहाँ पर बताइए किसका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। सूक्त, ज्ञान, रुद्र और कर्मकांड। बताएंगे ऑप्शन कौन सा होगा सही, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, सही ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन सूक्त। क्या है? सूक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 49 नंबर। क्या है 49? निम्नलिखित में से किस वेद को गीता पुस्तक या मंत्रों का वेद यहाँ पर गीता का योग कहा जाता है? किस वेद को कहा जाता है बताइए, कौन सा वेद होगा यहाँ पर सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, सामवेद को। क्या किससे कहते हैं? सामवेद को। आपका ये ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब देखिए वीडियो का अंतिम प्रश्न। देखिए दोस्तों, अंतिम प्रश्न है आपका 60 नंबर। सबसे पुराना वेद, ये आपको पता ही है। कौन सा पुराना वेद है? ऋग्वेद है। आपका डी ऑप्शन सही उत्तर है। कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपके इस वीडियो में 60 प्रश्न है वो हमने कंप्लीट कर लिए, यानी कि इसमें हमने 35 प्रश्न कराए थे। कितने? 35 प्रश्न। आपने बताइए आपने कितने प्रश्न सही किए, आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग लेट्स प्रेप करके टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग वहाँ से इन सभी क्वेश्चनों का रिवीजन कर पाओगे। चलिए ये आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।